हेलो सनमून वीनस एंड राइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेज से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट मैसेज ये आया है कि कोई है आपकी लाइफ में जिनको आप एज मैरिज मटेरियल देखते हैं। हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वो भी जो जिन पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो भी वहीं काम करते हो। तो आप दोनों इस वीक अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है शायद आप लोग सेपरेशन में हैं या बातचीत नहीं हो रही है 3 महीनों से, 3 हफ्तों से या 3 दिनों से, या बातचीत हो रही है तो वैसी नहीं हो रही, पर मुझे यहाँ सेपरेशन या ब्रेकअप टाइप दिख रही है। एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो गया हो 2 महीनों से 2 हफ्तों से या 3 महीनों से 3 हफ्तों से। तो ये जो कोई भी है पर्सन हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं कि क्या करना है सिचुएशन के बारे में और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो कोई ना कोई चेंजेस हैं मुझे दिख रहे हैं, आने वाले हैं, पर इस वीक शायद ना आए। जो भी आप डिसीजन लेंगे, अगर ये आप हैं जो सोच रहे हैं कि इस पर्सन का क्या किया जाए, सिचुएशन का क्या किया जाए, जो आपके पास से हैं, आपको मिस कर रहे हैं, जिनको आप मिस कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपको फ़ायदा देगा। हो सकता है अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम के बाद आए या ऐसा भी हो सकता है कि अभी के लिए आपको हर्ट करे सिचुएशन। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा आप सोच समझ के लीजिएगा। ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि जहां आप काम करते हो वहां पर आप लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हो, या तो फिर जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो काम करना बंद कर दिया हो उस पर। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। जो भी आप डिसीजन लेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी काम कर रहे थे आप उसके बारे में, तो आपको फ़ायदा देगा वो, पर हो सकता है कुछ टाइम के बाद दे। हो सकता है आपको इस वीक बुरा फ़ील हो कि ये काम नहीं कर रहा है या आपको नुकसान हुआ है, पर आगे चल के आपको फ़ायदा दे सकता है। अब हम दूसरा मैसेज देखते हैं। यहाँ एक्वेरियस आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में मुझे दिख रहा है इस वीक हो सकता है आपको धोखा मिले, या हो सकता है किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो। इस वजह से आपको डर हो कि आपको फिर से धोखा मिलेगा, इस वजह से आप अपने ध्यान पूरा अच्छे से अपने काम पर नहीं दे पाएँ और आप कुछ भी इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा डरें, ऐसा हो सकता है। या आप कन्फ्यूज़ हों अपने काम पर इसी वजह से कि कोई आपको धोखा दे देगा या झूठ बोलेगा, क्योंकि पास्ट में अगर ऐसा हुआ हो, पास्ट में ना हुआ हो, तो हो सकता है आपको फ़ील हो रहा हो कि हो सकता है कोई आपको धोखा दे रहा है या झूठ बोल रहा है आपसे। यहाँ मुझे दिख रहा है अगर आप लोग अपने फेयर्स पर काबू पा लेते हैं, तो आपको यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से आप अच्छे से काम पर ध्यान ना दे पाएँ, लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप्स में स्पेशली काम वगैरह ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फेयर्स पे काबू पाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आपको अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। पर बेहतर है ओवरथिंकिंग ना कीजिए और ज़्यादा धोखेबाजी अगर आपको मिली हो तो फिर से मिलेगी ऐसा नहीं सोचिए। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से, तो चलिए उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ इस वीक क्या होंगे। तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोई है जो दूसरे पर्सन से बहुत ही ज़्यादा रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है, सेल्फिश बिहेव कर रहा है। ये जो कोई भी है, अगर दूर से नज़र रख रहा था, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, वो भी गिव अप कर दिया है। अब वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं निकालना चाहता। बस अगर पास में हर्ट हुआ हो, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है। अगर पास में जो कोई भी हर्ट हुआ हो, उसको ऐसा लगा हो कि धोखेबाजी वाली सिचुएशन है, धोखा दिया है, किसी ने झूठ बोला है, हर तरीके से उसे हर्ट किया है या दूसरे लोगों से भी धोखा मिला हो, तो उन सिचुएशन से हील हो रहा है। अभी किसी बारे में बातचीत करके मामला सॉल्व नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ब्रेक लेकर अपने ऊपर ध्यान देगा ये, जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो। हालाँकि अनकंडीशनली लव करते हैं ये पर्सन आपसे, या तो फिर आप इन पर्सन से, पर इस टाइम कुछ भी नहीं, अकेले रहना चाहते हैं। सिंगल एनर्जी मुझे दिख रही है, सिंगल रहना चाहते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड लव है इनके दिल में आपके लिए और आपके दिल में इनके लिए। अगर पास्ट में अवॉइड कर रहे थे, आपसे बहुत ज़्यादा डीप आपके साथ बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी कि आप अपने पास नहीं आने दे रहे थे, तो इस वीक मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कम करें बाउंड्रीज़ और आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, या अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके मैसेजेस एक्सेप्ट करें। अगर ये आप हैं तो ये आप अपनी बाउंड्रीज़ कम कर रहे हैं। बाउंड्रीज़ कम मतलब गलत बोल रही हूँ शायद मैं, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन जैसे कि अगर आप अवॉइड कर रहे थे, उससे बातचीत ना नहीं कर रहे थे, तो आप बातचीत करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है सिचुएशन में क्लैरिटी ना हो, कुछ ना कुछ है जो आपको मालूम नहीं है। आप जानते हैं आपको किसी बात पर शक हो रहा है, पर आप, मुझे लगता है आप या पर्सन एंड में आकर जो भी पास्ट में हुई
लड़ाई झगड़े या पास्ट की बातों पर इसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, सीक्रेट रखी मुझसे बातें, वो सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। और मुझे, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं 5 हफ्तों से 5 महीनों से 5 हफ्तों से 5 महीनों से ही, तो मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम देखते हैं आपका चैलेंज इस वीक का। मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है किसी ने आपसे झूठ बोला हो या धोखा दिया हो। इस वीक हो सकता है आपको पता चले कि उसने क्या किया था और आपको किस तरीके से धोखा दिया था। तो ये जो भी इमेच्योर पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई एरीज हों, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, या कोई एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या झूठ बोला है आपसे। आप इनको सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, एक तरफ से बिल्कुल भी सेकंड चांस नहीं देना चाहते, और इस कनेक्शन पर इनके साथ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी कन्फ्यूजन टाइप एनर्जी है, आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते। आप पास्ट की गलतियों को याद रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। ऐसा भी हो सकता है धोखेबाजी जानने के बावजूद आप इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, पर पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो याद रखकर, भुला कर नहीं। और आप इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको लगता है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो सब का फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इस वीक अगर आप अवॉइड कर रहे हैं और सेकंड चांस नहीं देना चाहते इस पर्सन को, तो मुझे लगता है इस वीक ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बदला लेना चाहते हो, तो वो चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आप इन पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं। वहाँ कार्ड आया था। तो चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं इन पर्सन की तरफ क्या है। तो एक्वेरियस यहाँ मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से या किसी अर्थ साइन से भी डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। तो आप जो जिस किसी से भी डील कर रहे हैं उनको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, या तो फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मैरिज के लिए ऑफ़र करें या कुछ ना कुछ ऑफ़र करें जिसमें स्टेबिलिटी हो, या तो फिर आप इनको ऑफ़र करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि आप इनको कुछ ऑफ़र कर सकें। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही निकली जा रही है। कोई भी आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, या हो सकता है आपने लेने की कोशिश की हो और आपको रिजेक्शन फ़ील हुआ हो, या इस पर्सन ने आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया हो। अब बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं और एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही इनको ऑफ़र करना चाहते हैं। ऐसी आपकी फीलिंग्स है, पर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है शायद बातचीत करने की या फिर से शुरू करने की। आपको डर है कि ये आपको रिजेक्ट ना कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब इनकी फीलिंग्स देखते हैं आपकी तरफ क्या है। मुझे दिख रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा खुश करते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, आपकी प्रेजेंस इनको बहुत ज़्यादा खुश करती है। ये आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, आपके साथ हर किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। और अगर पास में लड़ाई झगड़े हुए थे तो आपसे बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं। एटलीस्ट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो आपको ट्रैवल करके आकर मिलना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो, जो हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते, लड़ाई झगड़े, कुछ भी शॉकिंग नहीं चाहते, कि ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते जो आपको बुरी लगे इनकी। तो हो सकता है इसी वजह से इन्होंने कुछ छुपाने के लिए आपसे झूठ बोल दिया हो, और वो अब आपको इस वीक हो सकता है पता चले और आप माफ़ नहीं करना चाहें, इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहें। पर इनकी तरफ से यहाँ एनर्जीज़ मुझे अच्छी दिख रही हैं आपकी तरफ के। आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा खुश करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप खामोश हैं इनसे। 4 महीनों से, 4 हफ्तों से बातचीत नहीं कर रहे हैं आप। हो सकता है 1 महीना हो गया हो। 4 महीने से, 4 हफ्तों से, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 दिनों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल खामोश हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप। ऐसा ही आपको देखते हैं कि आपको रिजेक्शन फ़ील हुआ है। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला था तो आपको पता चल गया कि इन्होंने आपसे झूठ बोला था या इन्होंने आपको धोखा दिया था। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। अब आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा है और आपको लगता है आपने इतना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर और आपको बदले में क्या मिला? धोखा। ऐसा ये पर्सन आपको व्यू करते हैं। अब हम इनके एक्शंस देखते हैं इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ एंड हुई थी आपकी लाइफ में। अगर आपने ब्रेकअप कर लिया था या आप लोग सेपरेशन में थे, तो वो जो एंडिंग थी या सेपरेशन था, जो बीच में दूरियां आ गई थी, मतलब बातचीत नहीं हो पा रही थी, क्या एंड करना चाहते हैं ये? चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो कि ओवर थिंकिंग करवा रही है बार बार इनको, कि आप इनके साथ इनकी तरफ रिस्क नहीं ले रहे हैं, या तो फिर आप ऐसे सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया आपके साथ, वो सब सिचुएशन एंड करके आपके साथ इस कनेक्शन में न्यू बिगैनिंग चाहते हैं या रिलेशनशिप में न्यू तरीके से शुरू करना चाहते हैं।
और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते, सिंगल एनर्जी में नहीं रहना चाहते। और जो भी टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में कि आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, ये सब एंड करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इस वीक का इनका एक्शन में कुछ दिख रहा तो नहीं है, पर ये शायद हो सकता है प्लानिंग करें इस वीक, हो सकता है वापस आएँ आपके पास। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हो सकता है आपको कोई ना कोई मैसेज भेजें, पर ये ज़रूरी नहीं है कि मैसेज भेजें आपको, हो सकता है प्लानिंग करें इस वीक, पर इनके इंटेंशंस अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस यहाँ पे आपकी एडवाइस ये आई है कि जिस भी सिचुएशन में आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, या तो कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा अपनी फीलिंग्स के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो बेहतर है वहाँ बाउंड्रीज़ बनाइए कि भाई तुम मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक कि तुम ये नहीं बताओगे तुमने ये झूठ न क्यों बोला। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर बेहतर है बाउंड्रीज़ बनाइए कि आइंदा वो पर्सन आपको इस तरीके से हर्ट ना करे जिस तरीके से अभी आप हुए हो हर्ट। तो यहाँ पर एडवाइस एक और ये है कि बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और साथ में याद रखिए कि पास्ट में क्या गलती हुई थी, किस वजह से हुई थी, ताकि अगर ये फिर से आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप जानते हो कि आपको क्या करना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट तो करना है, पर वो जो हुई है सिचुएशन वो याद रखनी है कि आपने क्या गलती की थी और उन्होंने क्या गलती की थी, ताकि आप इजीली उस सिचुएशन में फ्यूचर में निमट पाएँ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन पर जो भी आपको बातें बुरी लगी हैं, उन पर होल्ड ऑन करके मुँह बनाकर बैठने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप इनसे नाराज़ हैं और सेपरेशन में हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा अपनी फीलिंग्स इनको बताएं, इन्होंने आपको कैसा फ़ील करवाया है और अब ये ऐसा फ़ील नहीं करवाएंगे। और अगर इन्होंने वही हरकत करी तो आप क्या करेंगे, ऐसी अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, बातचीत करिए, मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है आपकी एडवाइस एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। चलिए देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। झूठ बोलकर तुम्हें ठेस नहीं पहुंचानी थी, नाराज़ करेंगे हम ये हकीकत नहीं जानी थी, मतलब ही नहीं है एक नज़र ही हम पर कर दो, हो जाएगा सब ख़त्म ये झलक नहीं पहचानी थी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।